कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो कल क्या होने वाला है, कौन से वो स्ट्राइक प्राइस रहेंगे जो हीरो जीरो बन सकते हैं, गैप अप होने पे क्या होगा, गैप डाउन पे क्या होगा और फ्लैट खुलने पे क्या होगा, और तीनों ही सिनारियों में हीरो जीरो ट्रीट कौन सी होने वाली है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अंत तक देखें। हो सकता है कल आपके बहुत कम कैपिटल से आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो जाए। तो जो लोग नए हैं उन्हें मैं बता दूं, मेरा नाम है प्रशील श्रीवास्तव। मैं हर शाम आता हूं निफ्टी और सेंसेक्स के डिटेल एनालिसिस के साथ में। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो ये वीडियो एक्सपायरी के लिए खास होने वाला है, इसलिए बिल्कुल भी इसको स्किप ना करें। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ट्रेड विद प्रशील में। तो बात करते हैं सबसे पहले कि कल मेरे द्वारा दिए गए लेवल से आज आपने पैसा कमाया या नहीं कमाया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने कल आपको लेवल बताया था, मैंने आपको कल भी तीनों सिनारियो बताया था, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट खुलने के। एकमात्र मेरा ऐसा चैनल है जो सोशल मीडिया पे तीनों सिनारियो बताता है, गैप अप खुलने पे क्या होगा, गैप डाउन खुलने पे क्या होगा और फ्लैट खुलने पर क्या होगा। तो अगर आपको मेरे द्वारा दिए जा रहे लेवल से लाभ हो रहा है तो अधिक से अधिक अपने ट्रेडिंग मित्रों के साथ मेरे चैनल की जानकारी शेयर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक रहती है, उसे भी शेयर कीजिएगा। मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिएगा, क्योंकि मैं रोज़ सुबह मॉर्निंग में बैंक निफ्टी और निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक पोस्टर के माध्यम से शेयर करता हूं, जिससे आपको सेम डे ट्रेडिंग करने में आसानी होती है। तो आई होप कि आपको मेरे द्वारा दिए गए लेवल से लाभ हुआ होगा, ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब बात करते हैं कि कल जो मैंने बोला था, मैंने आपको कल बताया था कि 24,330 के नीचे अगर रेड कैंडल बन जाती है तो आपका निश्चित तौर पर टारगेट हो सकता है 24,200 तक का। मार्केट 200 तो नहीं गया था उस समय, लेकिन उस समय भी पहली कैंडल में लो जो लगाया था 24,250 का लगाया था, उसमें आराम से 30 से 35 पॉइंट गेन किए गए थे। आखिर में जब क्लोजिंग के समय मार्केट नीचे गिरा तो आराम से मार्केट 24,000 तक का एक नीचे का ट्रेड दिया, जिसमें भी 30 से 35 पॉइंट आराम से कमाए गए। तो कुल मिला के अगर सुबह नॉन रिस्की ट्रेडर्स ने सुबह भी अगर ट्रेड लिया होता तो भी 35 पॉइंट आराम से कमा लिए होते। देखिए, मैं जबरन की बातें, फालतू की बातें नहीं करता हूँ। मैं इस तरह की बातें नहीं करता हूँ कि क्या वैश्विक दबाव है, विदेशों का क्या प्रेशर है और क्या हो रहा है, FI कितना बेच के गए हैं, कितना खरीद के गए हैं। इन सब बातों पे मैं बात नहीं करता हूँ। मैं आपको प्योरली लेवल बताता हूँ और उस लेवल से आपको पैसा कमाना है तो उस मेरे द्वारा दिए गए लेवल्स को ट्रेड करने की तरीका भी आपको बताता हूँ। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। मैं सेंसेक्स के कल के हीरो जीरो ट्रेड स्ट्राइक प्राइस के साथ में बताने वाला हूँ। अब बात करते हैं कल निफ्टी क्या करने वाला है। देखिए, निफ्टी रेंज बाउंड है, ये हम सभी को पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब ट्रेड कैसे करेंगे, ट्रेड किस तरह से करना है। देखिए, अगर निफ्टी कल गैप डाउन खुलता है तो गैप डाउन का कहीं ना कहीं रेंज हो सकती है 24,160 से लेकर 24,120 तक की। अब गैप डाउन खुलने पे हमें कॉल कब बाय करना है। अगर निफ्टी 120 या 160 पे खुलता है और रिवर्सल आ जाता है और रिवर्सल में 24,180 के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल बन जाती है तो हमारा पहला टारगेट हो सकता है 24,260 का और दूसरा टारगेट हो सकता है 24,330 का। 260 पर प्रॉफिट बुकिंग कीजिएगा। जो रिस्की ट्रेडर हैं वो आगे की ट्रेड के लिए जा सकते हैं। अब बात करते हैं गैप डाउन खुलने पे पुट के लिए कब हमको जाना है। देखिए, अगर गैप डाउन खुलता है तो 24,120 के नीचे अगर 15 मिनट की रेड कैंडल बन जाती है और उसके बाद की 5 मिनट की कैंडल उसके लो को तोड़ देती है तो हम नीचे पुट ले सकते हैं। हमारा पहला टारगेट जो होगा 24,060 का, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो जानी चाहिए। रिस्की ट्रेडर नीचे के लिए 24,000 या 23,960 तक एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये तो हो गई गैप डाउन की बात। अब बात करेंगे गैप अप। अगर गैप अप खुला तो गैप अप का रेंज हो सकता है 24,260 से लेके 24,080 तक का। अब अगर 24,280 के ऊपर 15 मिनट की ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है, उसके बाद की 5 मिनट की कैंडल हाई 15 मिनट के कैंडल के हाई को तोड़ देती है तो हमारा पहला टारगेट होगा 24,360 का और दूसरा टारगेट अगर 360 भी बाइसेक्ट होता है तो 24,450 का। 360 पे नॉन रिस्की ट्रेडर प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, रिस्की ट्रेडर उसके आगे का ट्रेड की प्लान कर सकते हैं। बात करते हैं फ्लैट खुलने पे क्या होगा। देखिए, फ्लैट खुलने पर
कॉल का सिनेरियो तो वही रहेगा जब तक मार्केट 24,000 नहीं सॉरी, कॉल का सिनेरियो में ये रहेगा कि 24,230 के ऊपर अगर मार्केट की 50 मिनट की ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आ जाती है तो हमारा पहला टारगेट हो सकता है 24,280 का, और 280 पे प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। अगर 280 भी बाइसेक्ट होता है तो अगला टारगेट हो सकता है 24,330 का। तो रिस्की ट्रेजर 330 के टारगेट के लिए भी जा सकते हैं। अब फ्लैट में पुट कब जाना है? फ्लैट में पुट हमें जाना है जब 24,180 के नीचे 15 मिनट की रेड कैंडल बन जाए। तो हमारा पहला टारगेट हो सकता है 24,080 तक का। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। रिस्की ट्रेडर नीचे के लिए 24,000 के ट्रेड के लिए जा सकते हैं। तो आई होप आपको फ्लैट, गैप डाउन और गैप अप के सारे कॉल और पुट के लेवल समझ में आ गए होंगे। अब बात करेंगे सेंसेक्स की। देखिए सेंसेक्स के लेवल पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सेंसेक्स का आपको सीधो हीरो जीरो के स्ट्राइक प्राइस लिखा रहा हूँ। गैप अप खुलने पर सेंसेक्स में 78,000 की कॉल को अपनी वॉच लिस्ट में रखिएगा। गैप अप खुलने की दिशा में 78,000 की कॉल को अपनी वॉच लिस्ट में रखिएगा। 1:30 बजे, 2:30 बजे या फिर 3:15 की कैंडल पर 78,000 की कॉल हीरो जीरो हो सकती है। अगर गैप अप खुलता है तो 77,200 की पुट, 77,200 की पुट वॉच लिस्ट में रखिएगा। 1:30 बजे, 2:30 बजे या 3-3:15 की क्लोजिंग के समय 77,200 की पुट हीरो जीरो हो सकती है। मार्केट फ्लैट खुलता है तो सेंसेक्स में 78,000 की कॉल एक बार फिर वॉच लिस्ट में रखिएगा फ्लैट खुलने की दिशा में। और 1:30 बजे, 2:30 बजे या 3:15 की लास्ट कैंडल क्लोजिंग के समय हो सकता है 78,000 जीरो हीरो बने। अगर फ्लैट खुलता है तो एक बार फिर 77,200 ही हमारे वॉच लिस्ट में पुट के लिए रहेगी। और 1:30 बजे, 2:30 बजे या 3:15 बजे ये जीरो हीरो हो सकती है। अगर गैप डाउन होता है तो गैप डाउन में 77,000 की पुट हमारी वॉच लिस्ट में रहेगी। 1:30 बजे, 2:30 बजे और 3:15 के बाद की जो कैंडल क्लोजिंग है उसमें 77,000 की पुट हीरो जीरो हो सकती है। 77,400 की कॉल गैप डाउन होने पर 77,400 की कॉल हमें अपनी वॉच लिस्ट में रखना है। 1:30 बजे, 2:30 बजे या लास्ट के 3:15 के बाद की क्लोजिंग में 77,400 की कॉल हीरो जीरो हो सकती है। कल सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी है, इसलिए ऊपर या नीचे किसी भी तरफ 300 या 400 पॉइंट की रैली जरूर होगी, इसलिए आखिरी तक ट्रेड पर ध्यान रखिएगा। तो आपको आई होप के सारे लेवल आपको सेंसेक्स के और निफ्टी के समझ में आ गए होंगे। बैंक निफ्टी के लेवल्स मैं कल सुबह पोस्टर जब इंस्टाग्राम पर डालूंगा उसमें लिख दूंगा। जब भी ट्रेड करें एसएल के साथ करें, जब भी पुट बाय करें रेजिस्टेंस पे करें, जब भी कॉल बाय करें सपोर्ट पे करें। इससे आपके ट्रेडिंग में लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और मेरे द्वारा दिया गया एनालिसिस मेरा खुद का एनालिसिस है। ट्रेड करने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं कल फिर नए निफ्टी लेवल्स और बैंक निफ्टी लेवल्स के साथ में। धन्यवाद।